नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके के बर्ताव किया जा रहा है, खास तौर पे गरीब लोगों के साथ, सचमुच बहुत हृदय विदारक है। क्योंकि दिल दहल जाता है इन बातों को सुनकर कि जो कभी दिल्ली के अंदर जो बेघर जो रहते थे, उनके लिए जिस तरीके से पिछली सरकारें व्यवस्थाएं किया करती थी सर्दी का मौसम आने से पहले, अब वो नहीं होता है। जिन गरीबों ने भर भर के वोट दिए अरविंद केजरीवाल को, वही गरीब आज खुले आसमान के नीचे हड्डी जमा देने वाली, कड़कड़ा देने वाली ठंड के बीच मौत को गले लगाने के लिए मजबूर है। और ऐसी ही चीजें दिल्ली के अंदर घट रही हैं, क्योंकि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेघर, जो गरीब लोग बेघर हैं, उनके बारे में सोचते ही नहीं है। क्योंकि उन्हें तो वोट से मतलब है, वोट वो ले चुके हैं, सरकार वो बना चुके हैं, अब गरीबों से क्या लेना देना है। जी हां, जो अपने आप को कभी गरीबों का मसीहा बताकर सरकार में आए थे, वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब गरीबों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम किसी को टारगेट करते हैं, लेकिन ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिस रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि दिल्ली के अंदर अब तक बहुत सारे गरीब लोग मौत की नींद सो चुके हैं सर्दी से ठिठुर कर। ये बड़ा मामला है, क्योंकि उनके पास आज के टाइम में दिल्ली के अंदर रहने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर सर्दी की इस कपकपाती ठंड से बचने के लिए कोई सर छिपाने की कोई जगह सरकार ने मुहैया कराई हो। पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि जिस वक्त दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त अलाव जलाने तक के लिए, लकड़ियों के लिए भी पैसा दिया जाता था कई एनजीओ को, और जगह जगह अलाव जलाकर जो बेघर लोग दिल्ली की सड़कों पर रात गुजारने के लिए जो मजबूर है, जिनके पास कोई रहने के लिए ठिकाना नहीं है, वो अलाव जलाकर अपने आप को ठंड से बचाते थे। लेकिन अलाव तो दूर, अब किसी तरीके का कोई शिविर, कोई बेघरों के लिए कोई आशियाना बिल्कुल नहीं बनाया गया है, जिस वजह से बहुत सारे लोग अब तक मौत की नींद सो चुके हैं। बहुत बड़ा मामला है। हम ये एक रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं। गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ने बेघरों की मौत पर जो रिपोर्ट जारी की है, उस मौत के बाद दिल्ली के अंदर हंगामा खड़ा हो गया है। ये हंगामा इस कदर बरपा है कि दिल्ली प्रदेश के जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने इस पर केजरीवाल सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। क्योंकि उनका कहना है कि गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार दिल्ली के अंदर अब तक ठंड से ठिठुर कर 180 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हां, बहुत बड़ा मामला है। 180 लोग अब तक मौत की नींद सो चुके हैं, वो भी सर्दी के कारण, हाड़ कपकपा देने वाली ठंड के कारण, क्योंकि उनके पास घर नहीं है और रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए ये लोग दिल्ली की सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर है। लेकिन सरकार है कि उसकी नींद जागती नहीं है, वो नींद से नहीं जागते हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शीश महल के अंदर रहते हैं, और शीश महल के अंदर ठंडा और गर्म करने के अलग से प्लांट लगाए गए हैं, जिनमें अरविंद केजरीवाल आराम से सोते हैं। इसके अलावा उनके जो मंत्री हैं, वो भी आलीशान सरकारी बंगलों में रहते हैं, जहां पर सर्दी और गर्मी से बचने के लिए ऐसे ऐसे उपाय किए गए हैं, जिनको देख और सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। और जिन बातों को लेकर कि एक समय पर अरविंद केजरीवाल खुद हंगामा मचाया करते थे, शीला दीक्षित के बंगले के अंदर 10 एयर कंडीशन लगे थे, इस बात को लेकर सीएम ने पूरी सभाएं कर डाली। हर सभा के अंदर वो इस बात का बखान जरूर करते थे कि देखिए शीला दीक्षित के बंगले के अंदर किस तरीके से एयर कंडीशन लगे हैं, 10-10 एयर कंडीशन में रहती है, क्या जरूरत है नेताओं को एसी में रहने की। आज वही अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने के बाद पलट गए हैं, वो पलटू राम बन चुके हैं, क्योंकि अब वो भूल गए हैं कि उन्हें खुद याद नहीं है कि उनके शीश महल के अंदर
कितने एसी लगाए गए हैं और कितने वहां के वातावरण को गर्म करने के लिए हीटर लगाए गए। बहुत बड़ा मामला है। 180 लोगों का जो मरने का आंकड़ा है, जो सड़कों पर रात गुजारने के लिए मजबूर हैं, उन बेघरों के 180 लोग उनमें से मर जाना इस सर्दी के कारण बहुत गंभीर मामला है दिल्ली के अंदर। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को यह सब दिखाई नहीं देता है। आंकड़ों की अगर तुलनात्मक स्टडी की जाए तो रोजाना करीब 9 लोगों की मौत इस ठंड से हो रही है दिल्ली की सड़कों पर। बहुत बड़ा आंकड़ा है, 9 लोग। आप समझिए कि किस तरीके से 9 लोग रोजाना मौत की नींद इसलिए सो जाते हैं क्योंकि उनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है और सरकार उनका कोई ध्यान रखने को वो नहीं है, मजबूर नहीं है। तो सरकार अपने मजे में रह रही है क्योंकि उनके तो घरों में एयर कंडीशन और बिल्कुल वातावरण को गर्म करने के जो हीटर्स है वो चलाए जाते हैं। लेकिन जो गरीब लोग सड़कों पे रात गुजार रहे थे, आज जो गरीबों का मसीहा बनकर आया था अरविंद केजरीवाल, उसे ये सब दिखाई नहीं देता है। ये इस बात को भी आंकड़ों की बाजीगरी में तब्दील कर देंगे। 2023 की शुरुआत में ही ठंड के कारण बेघरों की मौत का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था शुरू में ही, और दिल्ली में पर्याप्त नाइट शेल्टर बनाने की उन्होंने मांग की थी। किससे? अरविंद केजरीवाल से। लेकिन आज सड़कों पे आपको नाइट शेल्टर्स दिखाई नहीं देंगे। जो एक कश्मीरी गेट पे निगम बोध घाट के बराबर में एक बड़ा नाइट शेल्टर बनाया गया था, वो भी उजाड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब वहां पर कुछ नहीं है। हाल ही में जो दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना, उन्होंने भी इस पर बड़ी चिंता जाहिर की थी, उन्होंने बाकायदा दौरा किया था। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और एक इनकी मंत्री है आतिशी, उन्हें तो सचमुच कुछ दिखाई नहीं देता है। वो सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती हैं और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा नाटकीय अंदाज में बोलकर वो विरोध करती हैं। लेकिन उनके पास भी, और यही आतिशी मार्लेनो, इस जिसके पास ये डिपार्टमेंट है आश्रय सुधार बोर्ड, जिसके अंडर में आसियान ये नाइट शेल्टर्स बनाने की जिम्मेदारी थी, जो आश्रय दिल्ली सरकार का आश्रय सुधार बोर्ड बनाता है, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। बहुत बड़ा मामला है दिल्ली के अंदर ये, क्योंकि ये दिल्ली राजधानी है देश की। यहाँ पर बहुत सारी सरकारों को बहुत सारे इंतजाम, बहुत सारे लोगों को लेके चलना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के लिए इंतजाम करने पड़ते हैं। लेकिन ये इंतजाम अब दिल्ली की सड़कों पर होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि गरीबों का मसीहा खुद आज शीश महल के अंदर रहता है। ये जो नाइट शेल्टर्स बनाए जाते थे, बेघरों को कड़ाके की ठंड से खुले आसमान के नीचे ना रहकर उन्हें सोना ना पड़े, इसे बचाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह नाइट शेल्टर बनाए जाते थे। ये नाइट शेल्टर अब दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के दूसरी डिपार्टमेंट ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और किसी तरीके के नाइट शेल्टर बनाए ही नहीं है, जिस कारण आज गरीब लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, वो भी कड़ाके की ठंड के कारण। देखिए, बहुत बुरी स्थिति है दिल्ली की सड़कों पर। और दिल्ली के अंदर आज जो स्थिति विज्ञापनों में दिल्ली सरकार दिखाने की कोशिश करती है, पंजाब सरकार दिखाने की कोशिश करती है, इनका सबसे बड़ा फंडा है आम आदमी पार्टी का, कि किसी भी तरीके से विज्ञापनों के अंदर लोगों को ये बताते रहो कि राम राज्य इन्होंने स्थापित कर दिया। लेकिन असली वजह, असली कंडीशन जो है, वो हम आपको दिखाते हैं बार बार अपनी खबरों के जरिए, कि देखिए किस तरीके का माहौल है। आप समझिए कि सर्दी का अभी सिर्फ जनवरी महीना चल रहा है, दिसंबर और जनवरी, और 180 लोग मर जाते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया होगा, या तो कहीं और जाके मरे होंगे, या उनका अभी तक इसमें रिकॉर्ड में नहीं आया हो। तो करीब 2 महीने के अंदर 200 बेघर लोगों का मर जाना सर्दी के कारण अपने आप में बयान करता है कि दिल्ली सरकार किस तरीके की व्यवस्था गरीबों के लिए करती है, किस तरीके का ध्यान रखती है गरीबों के लिए। यह बहुत बड़ा मामला है कि 9 लोग रोज, तकरीबन 9 लोग रोज मरते हैं। सिर्फ किससे?
सर्दी से, क्योंकि उनके पास अपने घर नहीं है, वो खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर है। और सरकारें जो है, यानी कि जो सरकार है दिल्ली के अंदर, वो इस पर ध्यान नहीं देती है। इसका कारण ये है कि जिनके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है, वो आप सरकारी खर्चों पर सरकारी बंगलों के अंदर रहते हैं। और उनका जो आका है, जो 40 अली बाबा है, वो अली बाबा खुद शीश महल के अंदर रहता है, जहां पर हवा भी अगर जाती है तो वो पूछती है कि गर्म होकर जाऊं या ठंडी होकर जाऊं। ऐसे शीश महल में रहने वाला जो अली बाबा है, उसको अब ध्यान नहीं है कि गरीबों को ठंड से कैसे बचाना चाहिए। यही कारण है कि आश्रय सुधार बोर्ड की जो सर्वे सर्वा है, आतिशी मार्लिनो, वो आज इस पर आंकड़ों की बाजीगरी करने पर उतारू है। और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि दिल्ली के अंदर करीब 2 महीने के अंदर 180 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि सरकार की नाकामी के चलते, क्योंकि सरकार के जो दूसरी डिपार्टमेंट है, उसने किसी तरीके के कोई आश्रय सुधार बोर्ड, उसने किसी तरीके का कोई गरीब बेघर लोगों के लिए इंतजाम किया ही नहीं है। बहुत बड़ा मामला है। सोचिएगा कि गरीबों का सरकार किस तरीके से ध्यान रख रही है, और गरीब किस तरीके से अब रहेगा नहीं, क्योंकि इसी सीजन में शायद सरकार उन्हें निमटवा दे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।